Hi guys, I am RJ Rawat from Wi-Fi English YouTube चैनल। स्वागत है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में नहीं पता होता, इसलिए उनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता। तो ट्रांसलेशन करने की सबसे छोटी इकाई होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता होना। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में पता है तो आप बहुत आसान से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं केवल सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो शुरू करते हैं। माना कि आपको सब्जेक्ट आता है, तो चलो हमने 3 सेंटेंस लिखते हैं। राम जाता है। नेक्स्ट, राम पीटा गया, पेन चुरा ली गई। तो आप बताइए इसमें कौन सही है? हुई ना बात। जिस सब्जेक्ट जो कार्य करता है, ऑब्जेक्ट ऊपर कार्य किया जाता है। तो राम को जो बोले राम जाता है, तो राम जाता है, इसमें राम जाता है इसमें समझ लीजिए कि राम जाता है, राम कार्य कर रहा है, तो मान लीजिए सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए राम पीटा गया, तो जो कार्य किया वो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। राम तो पीटा गया, राम तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य किया, पीटा तो गया राम, तो जो पीटा उसको, राम को जो जिसने पीटा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राहुल आम खाता है। राहुल आम खाता है, राहुल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। या यही होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यही होता है मेन सूत्र, संरचना, नियम, यही होता है स्ट्रक्चर। तो आज फिर से एक बात समझ लीजिए। राम आम खाता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम ईट्स मैंगो, हमारा राम सब्जेक्ट हो गया। जैसे मोहन जाता है, मोहन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैं बोलता हूं, मैं क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। राहुल दौड़ता है, राहुल दौड़ता है, तो राहुल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। दिनेश खेलता है, दिनेश जो है, दिनेश क्या हो गया? दिनेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर हम बोल दें मोहन जाता है, मोहन जाता है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे बोल दे राहुल मार खाता है, राहुल मार खाता है, तो राहुल मार खाता है, तो इसमें राहुल सब्जेक्ट नहीं है, राहुल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कार्य कर रहा है। राहुल को जिसने मारा वो हो गया सब्जेक्ट। तो बात समझ में आई? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राहुल जाता है, मोहन खेलता है, पापा बोलते हैं, राम दौड़ता है। जो शुरू में कार्य करता है, जिसके मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य होता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो बात समझ में आई? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम जाता है, कंफर्म, एकदम क्लियर हो गया। जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे समझ लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब किसे कहते हैं? अगर वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की परिभाषा, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब की परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है इसकी, जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राहुल साइकिल चलाता है, चलाना जो हमारा हो गया वर्ब हो गया। मोहन खाना बनाता है, बनाना जो हमारा है वो हमारा वर्ब हो गया। मैं किताब पढ़ता हूं, पढ़ना हमारा वर्ब हो गया। जैसे राहुल डीजे के सामने नाचता है, नाचना हमारा वर्ब हो गया। जैसे तुम दौड़ते हो, दौड़ना हमारा वर्ब हो गया। वर्ब हमेशा लास्ट में ही आता है, वर्ब हमेशा लास्ट में ही आता है। जैसे फिर से एक बार बताते हैं आपको वर्ब की परिभाषा। जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, इसकी परिभाषा, डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो जिसको हम एक आधार मानकर कार्य करते हैं उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
जिसको हम एक आधार मानकर कार्य करते हैं उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, बीच में आया पुस्तक, ये पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ता है वर्ब, और मोहन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ता हमारा वर्ब हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो दीदी साइकिल चलाती हैं, दीदी साइकिल चलाती हैं, दीदी साइकिल चलाती हैं, दीदी हमारा सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो गया साइकिल, चलाना क्या हो गया वर्ब। तो आई होप समझ में आया होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब आप बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जिसके द्वारा कार्य की पूर्ति होती है उसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य की पूर्ति होती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, शुड, कैन, कुड, नीड, डेयर, इसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो 4 सेंटेंस दे रहे हैं, उसको ट्रांसलेशन करिए मात्र 5 सेकेंड 10 सेकेंड। ट्रांसलेशन नहीं करना है, इसको बताना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है ऑब्जेक्ट। चलिए पहला सेंटेंस है राहुल गांव में रहता है, मोहन बकरी चराता है, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा पैसा कमाते हैं, टीचर बुक पढ़ाता है। जल्दी कमेंट में बताइए, मात्र 10 सेकेंड का टाइम है। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए हमारे हर वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।